ये तो बिहार की माटी है ना, जहाँ टकराने की ताकत रखती है। 39 शहीद विधवा की पत्नियों की आंख के आंसू, उसके सैलाब में भारतीय जनता पार्टी डूबेगी, चूंकि अकारण आपने पुलवामा को आमंत्रित किया। भाजपा हरास है, बदहवास भी है। ईडी अधिकारी के एक्सटेंशन के मामले में कि इनलीगल है और असंवैधानिक है। वो सुपारी ले लेते हैं बड़े साहब और छोटे साहब दोनों को खुश करने के लिए कि अब 45 दिन के अंदर में जो इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल हैं जो गैर भाजपा शासित राज्य जहां जिसकी सरकार है वहां स्थिरता हम पैदा कर देंगे। आप मिट्टी नसीब नहीं होने देगा देश की जनता इस बार। शहीदों के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने एक मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है और लोगों से कहा है कि अपने हाथ में मिट्टी लीजिए और उन शहीदों की जो चिता है, उनके परिवार के जो लोग सदियों से सफ़र कर रहे हैं, उनको कम से कम इज्जत और सम्मान मिले। इसकी शुरुआत हो रही है और कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। नई योजना जो होती है सरकार की अलग है, लेकिन ये एक मुहिम शुरुआत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा देश मेरी माटी जो है इसमें सब शामिल है। भाजपा हरास है, बदहवास भी है। और प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुद्दों की बात नहीं करते। गरीबी उन्मूलन कैसे होगा, युवा कल्याण कैसे होगा, रोजगार कैसे मिलेगा, पर कैपिटा इनकम में क्या वृद्धि देश के अंदर में होगी कि नहीं होगी, महंगाई पे लगाम कैसे लगेगी, जो अराजकता अपने खजाने में पैदा की है चंद पूंजीपतियों के लिए, वो कैसे ठीक होगा। सवाल इसका है। असंवैधानिक और इनलीगल आप कार्यों के लिए जाने जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, एक कमेंट देश के उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का कमेंट है। ये कमेंट क्या है? ईडी के एक्सटेंशन के मामले में, ईडी अधिकारी के एक्सटेंशन के मामले में कि इनलीगल है और असंवैधानिक है। एक बड़ा सवाल है, माफ करना, जब इनलीगल असंवैधानिक है तो फिर लीगलिटी प्रदान कैसे हुई? सवाल दूसरा यह भी बनता है कि अगर इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन के नाम पर किसी को आप सेवा विस्तार देते हैं, उपस्थिति के नाम पर, उपस्थिति दर्ज करने के नाम पर, तो उससे इतर कोई भी एक्शन अगर वहां से होता है तो एक सवाल सामने खड़ा होगा कि वो एक्शन इनलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। आपको लगता है कि सतपाल मलिक दूसरी बात सुन लीजिए, पहले बात पूरी जानने की कोशिश करिए। कई लोग की सेवा विस्तार इसलिए हो जाता है कि वो सुपारी ले लेते हैं बड़े साहब और छोटे साहब दोनों को खुश करने के लिए कि अब 45 दिन के अंदर में जो इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल हैं जो गैर भाजपा शासित राज्य जहां जिसकी सरकार है वहां स्थिरता हम पैदा कर देंगे। मध्य प्रदेश में क्या हुआ देखे आप लोग, महाराष्ट्र में क्या हुआ देखे। ये तो बिहार की माटी है ना, जहां टकराने की ताकत रखती है। भाजपा बहुत यहाँ प्रयास किया, लेकिन आंदोलन की भूमि है, लक्ष्मी गणराज की भूमि है, लोकतंत्र की गणतंत्र की पहली भूमि है। इसलिए आपके लोग ये कह रहे हैं कि सतपाल मलिक का जो बयान आया सेना को लेकर के, उसके डैमेज कंट्रोल की ये कोशिश है, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत करने की अपील की। लाख प्रयास कर लीजिएगा, 39 शहीद विधवा की पत्नियों की आंख के आंसू, उसके सैलाब में भारतीय जनता पार्टी डूबेगी, चूंकि अकारण आपने पुलवामा को आमंत्रित किया। दुर्गम रास्ते जहां तक आज तक हमारे जवान साथी कभी पैदल मार्च नहीं कहे थे, वहां मूवमेंट आपने दिया, करने का आदेश दे दिया। सेना अधिकारी लगातार वायुयान की मांग करते रहे, लेकिन आपने नहीं दिया। 8,500 करोड़ के विमान पर आप चढ़ लेते हैं, लेकिन सेना के जवान के लिए जहां जरूरी था लगातार ऐसा होता रहा और आपने उसको मना किया। जब स्वयं वहां के महामहिम ने इस बात को लेकर के कहा था, आपने उनको चुप रहने की नसीहत दे डाली। सवाल तो बड़ा बनता ही है कि आप इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, अरे किस माटी की बात करते हो जिस माटी की आज़ादी में आपका एक दिन का इतिहास की गाथाएं कहीं अंकित नहीं है, किसी पन्नों में अंकित नहीं है, मुखबिरी में है। ग्वालियर के थानों में आज भी आपके पुरखों के दस्तावेज कायम हैं जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की थी। अब जाके पढ़ लो। सवाल वहां बनता है, आप मिट्टी नसीब नहीं होने देगा देश की जनता इस बार। किस भरम में आप जी रहे हैं?
राजनीतिक मिट्टी नसीब होने नहीं देगी, इसलिए कि देश ने ठान लिया है, तब न विपक्षियों ने माना है। विपक्षी एकता की मजबूत बंधन भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद और दिनों की चैन हराम कर दी। जितनी बौखलाहट, जितना बिलो द बेल्ट टिप्पणियाँ जो आ रही है, देश के प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का जो बौखलाहट है, चेहरे पर भाव साफ दिखता है। इसलिए मैं तो साफ जानता हूँ कि राजनीतिक मिट्टी भी देश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी को नसीब होने नहीं देगी। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री खुद ही मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि सियासी तौर पर जो मिट्टी है वो नसीब नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी को, और एनडीए जो गठबंधन है उन सारे मामलों को लेकर के इस तरह की बेचैनी है, इसलिए ये बातें की जा रही हैं।